हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक शानदार लेक्चर में आप सभी का स्वागत किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ 8, 9, 10 दिन पहले मेरा एक वीडियो आया था जिसमें सीबीएसई अपडेट था, जिसमें उनने कह दिया था भैया पढ़ाइयाँ चालू कर दीजिए, 1 अप्रैल से सब कुछ पढ़ाना चालू कर दीजिए, कोई चेंजेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होगा और अगर कुछ होता है तो हम आगे बता देंगे। तो मैंने भी आपको कहा था अगर कुछ होता है तो मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे मैं तुरंत आपके सामने आऊंगा कि कुछ चेंजेस आया है। और ऐसी एक खबर मार्केट में आई है, बिल्कुल तेजी से फैल रही है। तो भैया उसी खबर को आप तक पहुंचाने के लिए मैं वापस उपस्थित हो चुका हूं। क्या खबर है वो देखते हैं जरा। देखिए सर, आपको पीछे दिख ही रहा है, लेटेस्ट अपडेट है सीबीएसई का, बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट 11 12 के लिए। फिर 9 10 वाले कहते हैं सर हमारे लिए नहीं आता है क्या कुछ? अरे भैया आपके लिए तो रिमेन सेम रखा है लेकिन 11 12 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम पैटर्न चेंज। जी हां, जिस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आता था उसमें चेंजेस आ गए हैं। क्या चेंजेस आए आज बताने वाला हूं। तो भैया क्लास 11th और 12th वाले बिल्कुल अपनी कुर्सी पे बैठ जाएं और एकदम कॉपी पेन उठा लें। समराइज वे में बताऊंगा, छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें। सीबीएसई ये सोच रहा है कि जो बच्चे बड़े बड़े क्वेश्चंस को रट रट के लिखते थे, रट रट के आते थे, तो उसको थोड़ा कम कर दिया है कि बच्चों को रटना कम हो जाए और बच्चों को कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा दिए जाए, कि बच्चे की जो थिंकिंग पावर होती है, बच्चे की सोचने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाए, रटना मगिंग अप थोड़ा सा कम हो जाए। तो उसने थोड़ा सा ये काम किया है सीबीएसई ने कि जो बड़े क्वेश्चंस आपके होते थे, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, उनके वेटेज को कम कर दिया है और ऊपर जहां पर आपके एमसीक्यूज, असर्शन रीजंस, केस बेस्ड क्वेश्चन, उनके वेटेज को बढ़ा दिया है। ये बहुत बड़ा काम किया है सर। और अपन को लगता है सर अरे ठीक है ना, पेपर ही तो है, थोड़ा कम किया थोड़ा बढ़ा दिया, लेकिन सर जब आप पेपर लिखते ना, ये छोटे छोटे चेंजेस आपके लिए बहुत काम आते हैं। और मैंने आपको पहले भी बोला है, किसी की न्यूज मत सुनिए, कहीं मत देखने जाइए, आप सिर्फ देखिए सीबीएसई की वेबसाइट पे, वहां पर अगर है तो हर जगह पर है। मैं भी आपको वहीं से दिखाऊंगा, मतलब मैं आया हूं लेकिन आपको वो पाथ बता दूंगा, भैया ऐसे जाके आप खुद चेक कर सकते हैं। बिल्कुल अपन वही चेक करने वाले हैं, तो टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है, डन। तो करें चालू, वीडियो में देखते हैं सर जी क्या पैटर्न चेंज हुआ है, क्या किसकी आप बात करना चाह रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको सीबीएसई की गूगल पे जाके सीबीएसई की वेबसाइट के बारे में डालना है, cbse.nic.in या सीबीएसई वेबसाइट करके डालेंगे, आपके सामने इस तरीके का पोर्टल आ जाएगा। मेन वेबसाइट परीक्षा संगम, हाँ अभी दूर है ना, ज्यादा जल्दी नहीं आना रिजल्ट पे, अभी समय है, लेकिन ये भी खबरें चल रही है मार्केट में, रिजल्ट जल्दी आ रहा है ना, तो आने तो देख लेंगे। पेपर तो अपना टपाटप गया ही था, बोला ही था मैंने भैया 12th वाले तैयार रहो, पेपर अपना केमिस्ट्री का एक तरफा गया हुआ है। फिर सारस और ये एकेडमिक वेबसाइट, अपन को इसी पे काम है। अब जब ऐसे आएंगे तो इस तरीके का आपके सामने पूरा ये खुल जाएगा, इस तरीके का दिखेगा आपको। अब इसमें भी आपको जाना है, ये सेकंड वाले पे दिख रहा है एकेडमिक्स के अंदर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रैक्टिस। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, ये देखिए, ये देखिए, ये वाला दिख रहा है सेकंड, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये खुल के तैयार है। सर यही दिया है सीबीएसई ने, बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही मेंशन हुआ है कि 9 10th का तो रिमेन सेम रखा है, 11 12th में चेंजेस लेके आए हैं, और जो चेंजेस आए हैं वो 24 25 के लिए आए हुए हैं। किसके लिए? 24 25, मतलब जो करंट अभी सेशन चालू हो गया है, इसी सेशन की बात की जा रही है, 24 25 की बात की जा रही है। किसकी सर? 24 25 की। उसमें भी आप चाहो तो इसको पढ़ लेना, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, आप चाहो तो इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मेनली आना है यहां नीचे, ये देखिए 9th और 10th का रिमेन सेम, कोई भी फर्क नहीं है। मेन मुद्दा तो यहां है सर, मेन मुद्दा तो यहां है, ये देखिए सर 11 12th, थोड़ा और जूम आउट कर ले, हाँ ये देखिए दिख रहा है, ये मेन मुद्दा है, सारा खेल इसी पे है सर, सारा खेल इसी पे है। क्लास 11th और 12th की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये एकेडमिक कौन सा वाला? पिछले साल का जो चला गया 23 24, और ये कंपेयर कर रहे हैं 24 25। क्या फर्क आया है, क्या चीजें चेंजेस हुई है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट सर, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चंस, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस आर एनी टाइप ऑफ 40%।
सर याद रखिए 40% का वेटेज था ये अपने कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चंस में, जिसके अंदर कौन कौन से आते हैं, एमसीक्यूज आ जाते हैं, असर्शन रीजंस आ जाते हैं और अपने केस बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। कितना वेटेज था, 40%। अब कितना कर दिया उसको, देखो सर 50% वेटेज, 10% का वेटेज बढ़ा दिया गया है कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस पे, बिल्कुल। और ये कब किया है, 2024-25 के अंदर 10% का इंक्रीमेंट हो गया भैया, 10% का इंक्रीमेंट हो गया सर, बड़ा इंक्रीमेंट कहलाता है ये। बाकी एमसीक्यूज पहले 20% थे, अभी भी एमसीक्यूज कितने हैं सर जी, 20% है, इस पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। आगे अगर देखें सर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस एज पर एग्जिस्टिंग पैटर्न, ये पुराना वाले की बात कर रहा हूं, 23-24 कितने परसेंटेज था, 40%। अब कितना है देखो, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस अब कितने कर दिया गया सर, 30%। मतलब यहां पर डिक्रीमेंट कर दिया है, यहां पर डिक्रीमेंट कर दिया, यहां पर कटौती कर दी है। यहां पर उन्होंने बोला भैया आपके 10% छुड़ा लिए जाते हैं। तो उनने यही रीजन मार्केट में रखा है कि इन क्वेश्चंस के लिए बच्चा याद करके बहुत जाता है। बायो में बड़े बड़े आंसर्स लिखने होते हैं, केमिस्ट्री में भी कभी कभी बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, फिजिक्स में भी लिखने होते हैं, तो इसमें बच्चा याद बहुत करता है, वो याद कर लो, रट लो, लिख के आएंगे। तो उनने यही कहा है, बेसिकली मोटिव ने यही बनाया कि जो मगिंग वाले क्वेश्चन है उनको हटा के उसका वेटेज ऊपर दिया जाए, जहां पर बच्चे की थोड़ी सी थिंकिंग पावर बढ़े, ऐसे क्वेश्चंस पे लगाए जाए जहां बच्चा दिमाग लगाए, कम लिखना पड़े, फटाक से मार्क्स मिल जाए। तो ये बहुत अच्छा मूव है, मेरे हिसाब से तो बढ़िया मूव है। आप लोग बताएंगे मूव अच्छा है कि नहीं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो भैया यहां पर 10% का इंक्रीमेंट है और यहां पर 10% का डिक्रीमेंट है, मतलब 10% ऊपर ये कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन में बढ़ा दिए गए हैं, और अपना यहां पर कंस्ट्रक्शन रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में, जिसमें शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर्स आते हैं, उसमें 10% की क्या कर दी गई है, कमी कर दी गई है। बिल्कुल यही दिया गया है सर जी। आप देखा जाए तो ये एकेडमिक ईयर्स किसके लिए, 2024 और 25 के लिए। तो मैं हमेशा कहता हूं किसी भी अपडेट के लिए आपको सिर्फ कहां जाना है, सीबीएसई की साइट पे, सीबीएसई की साइट पे जाना है और कहीं नहीं जाना है। जरूरी ही नहीं है कहीं जाने की, जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ आइए, यहां पर आपको सारी चीज मिल जाएगी। और मैंने ये आपको पूरा प्रॉपर इसीलिए दिखाया कि आपका बेनिफिट रहे, आपको चीजें समझ में आए और आप इसी तरीके से प्लानिंग करें। मैं भी अब उसी तरीके से प्लानिंग करूंगा, क्योंकि मेरा भी नया सेशन है ना भाई, फिर से पढ़ाना है ना, तो अपन को फोकस किस पे रखना है, सबसे ज्यादा ऊपर कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन पे। सर 50% पेपर का यहीं से आने वाला है। मतलब अगर आप सोचो कि अपना अगर 70 मार्क्स का पेपर है, 70 मार्क्स का पेपर है, तो 35 मार्क्स तो यही आ रहा है। 35 मार्क्स तो अपने लगभग कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन से आ रहे हैं। 20% यहां से आ रहे हैं, मतलब 14 नंबर कहां से आ रहे हैं, एमसीक्यू से आ रहे हैं। बचे कितने भैया, 30%, मतलब सिर्फ और सिर्फ 21 मार्क्स, सिर्फ और सिर्फ 21 मार्क्स के आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर्स मिलने वाले। जो पहले 28 मार्क्स के थे, अब वो 21 मार्क्स के हो गए। तो ये बात को आपको पता होना चाहिए। पक्का, डन। यही सबसे बड़ा अपडेट था सर, मैं कहता हूं सबसे बड़ा अपडेट। और अगर कोई अपडेट आएगा तो फिर से मैं आपके सामने आऊंगा। सारे अपडेट्स मैं देते जा रहा हूं आपको, कोई भी दिक्कत ना हो, सारी चीज क्लियर होनी चाहिए। क्रिस्टल क्लियर रहेगा तभी तो मजा आएगा। चमकना चाहिए भैया, क्योंकि मैं बोलता ही हूं चमका के नहीं चमका। क्लियर हुआ तो एक बात थम्स अप करके चमका लिख दो, फिर अपन आगे बात करते हैं। जल्दी क्लियर हुआ, डन ना। चलो, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी ले लिया, डन। चलिए, तो फाइनली इतना ही था जो मेरे को आपको बताना था, यही सबसे बड़ा अपडेट। तो फाइनली ये अपडेट हो चुका है ओवर। कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये अपडेट आपको बढ़िया लगा है कि नहीं। ये जो चेंजेस करे हैं सीबीएसई ने, ये चेंजेस आपको फायदेमंद लग रहे हैं कि दिक्कत वाले लग रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूं तो फायदेमंद है सर। पेपर जल्दी खत्म हो जाएगा। केमिस्ट्री का वैसे ही मैंने क्या बोला, टारगेट अपना होता है 90 मिनट, पूरी जान लगा के 90 मिनट में पेपर खत्म करने की अपन पावर रखते हैं। पहले दिन से, जिस दिन से मैं क्लास चालू करूंगा, मैं आपको यही बोलूंगा, अपना टारगेट है 90 मिनट में क्लास 12 खत्म होनी चाहिए। ठीक है, तभी मजा आता है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ और मेरे साथ। अगर फिर से कोई अपडेट आता है तो लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा, बिल्कुल। तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।